बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 एंड Z3। ये क्या है? ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक ट्रायंगल ए बी सी के तीन वर्टिसेस है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तीन वर्टिसेस दे रखे। अब हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ किया ओ पी विच इज़ पैरेलल टू ए बी। ये ए बी के पैरेलल एक ओ पी लाइन ड्रॉ किया। एक लाइन हमने क्या ड्रॉ किया, ओ क्यू विच इज़ पैरेलल टू ए सी, जो ए सी के पैरेलल है। ठीक है। अब अगर मैं इस ओ पी को, ये जो ओ पी है हमारा, ये ओ पी, इसको अगर मैं रोटेट करूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल अल्फा, तो किसके साथ कॉन्साइड करेगा? ओ क्यू के साथ कॉन्साइड करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे बोला कि ड्रॉ ओ पी एंड ओ क्यू पैरेलल एंड इक्वल टू ए बी एंड ए सी। ये ओ पी हमने ड्रॉ किया ए बी के पैरेलल एंड ओ क्यू ड्रॉ किया ए सी के पैरेलल। देन द पॉइंट पी इज़, ये पॉइंट पी क्या होगा? ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा Z2 माइनस Z1। ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, ए बी का लेंथ क्या होगा? ये जो ए बी है इसका लेंथ क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में? Z2 माइनस Z1। ए सी का लेंथ क्या होगा? Z3 माइनस Z1। ठीक है। इफ ओ पी इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अल्फा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस देन इट कॉन्साइड विथ ओ क्यू। अगर ओ पी को मैं रोटेट करूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थ्रू एन एंगल अल्फा, तो किसके साथ कॉन्साइड कर जाएगा? ओ क्यू के साथ। तुम्हें याद ये रखना है, ये याद रखना है, और याद रखना बहुत आसान है। जैसे देखो क्या है, Z3 माइनस Z1, ये देखना Z3 पहले लिखेंगे Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या होगा? Z3 माइनस Z1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? AC, और AC किसके इक्वल है? OQ के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा OQ। और फिर Z2 माइनस Z1 किसके इक्वल है? AB, और AB किसके इक्वल है? OP, तो यहाँ पे आ गया OP। और ये एक फैक्टर आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है। अब ये ओ क्यू को क्या लिख सकते हो? ओ क्यू किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है, तो यहाँ पे सी ए लिख दिया। फिर ओ पी ए बी के इक्वल है, तो यहाँ पे बी ए लिख दिया। और ये कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा को हम क्या लिखेंगे? ई टू द पावर आई अल्फा। अब सी ए को अगर मैं बोलूँ कि सी ए का वैल्यू क्या होगा, तो वो होगा मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1। सी ए का वैल्यू क्या होगा? सी ए हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1। और बी ए का वैल्यू क्या होगा? मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। ठीक है ना। और यहाँ पे ई टू दी पावर आई अल्फा। अब तुम्हें करना कि ये समझना क्या है कि जैसे कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल ऐसा है ना, मान लो कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और अगर मैं ए सी को ये मान के चलो, मान लो कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो साइड जो है इक्वल है। ए है ये सी है, ये बी है, ये Z3 है, ये हमारा Z2 है, और ये हमारा Z1 है। अगर मैं ए बी को, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी को रोटेट करूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थ्रू एन एंगल अल्फा, तो हमारे पास क्या बनेगा? ऐसे करके ए सी पे कौन साइड करेगा? हम लोग ऐसे लिखेंगे Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। ये क्या हो जाएगा? पहले Z3 माइनस Z1 क्या हमारा ए सी, और Z2 माइनस Z1 क्या ए बी, ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या, किस एंगल से रोटेट किया? अल्फा से, तो अल्फा कर देंगे। ठीक है, याद रहना चाहिए। अगर मैं AC को रोटेट करूँ, AC को रोटेट करूँ थ्रू एन एंगल अल्फा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फिर हमारा क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, जस्ट पलट जाएगा। अगर AC को रोटेट करूँ तो फिर क्या हो जाएगा? AB पे कौन साइड करेगा? तो फिर ऐसे हो जाएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1। और पहले क्या लिखेंगे? AB अपॉन AC। और अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो ई टू द पावर आई, और यहाँ पे माइनस अल्फा आ जाएगा। बस यही याद रखना है तुम्हें। ठीक है। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गूमेंट क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट है अल्फा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट क्या है? माइनस अल्फा। अगर तुम्हें बोला जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये लिखो, तो ये हो जाएगा बच्चे अल्फा। और अगर तुम्हें बोला जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 लिखो, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा।
ठीक है, बस ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें। बच्चे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि Z1, Z2, Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, एंड राइट एंगल एट Z2, देन इनमें से कौन सा ट्रू है। सबसे पहले क्या दे रखा है कि Z1, Z2 और Z3 किसी राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टिसेस है। मान लो कि ये, और किस पे राइट एंगल है, बी पर, तो बी को हमने मान लिया Z2, ए मान लिया या सी मान लिया यहाँ पे Z3, और ए क्या मान लिया Z1। एक राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, मीन्स क्या है, BC और AB इक्वल भी है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन सब में से कौन सा ट्रू है, राइट एंगल एट Z2, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो BC किसके इक्वल होगा, AB के, और BC को तुम क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2, ये किसके इक्वल होगा, AB के। AB को क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं AB को रोटेट करूं थ्रू एन एंगल 90 डिग्री तो हमें BC मिल जाएगा। AB को रोटेट करूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थ्रू एन एंगल 90 डिग्री तो हमें क्या मिलेगा, BC। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, और e टू द पावर i, और अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे, π/2, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2, e टू द पावर i π/2 क्या होगा, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, यही होगा ना, cos π/2 0 एंड साइन π/2 1। तो हमें क्या मिलेगा, Z3 माइनस Z1 अपॉन, यहाँ पे हमें मिलेगा Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ये तो ज़ीरो हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इनटू आयोटा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे भी पहले, स्क्वायर करने से भी पहले, Z3 माइनस Z2, ये जो है हमारा ना Z3 माइनस Z2, ये तो AC का लेंथ है, और ये Z1 माइनस Z2 ये तो किसका लेंथ है, AB का लेंथ, और ये दोनों लेंथ क्या इक्वल है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें क्या मिला, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू आयोटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, Z3 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू आयोटा Z1 माइनस Z2। अब स्क्वायरिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर Z1 माइनस Z2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, Z3 स्क्वायर माइनस 2 Z3 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, और ये क्या होगा, Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, Z3 स्क्वायर माइनस 2 Z3 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस Z1 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 माइनस Z2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, इसमें हमें जो प्रूफ करना है उसके साथ क्या है, Z1 स्क्वायर Z1 Z2 Z3। एक काम करते हैं,
इस Z1 स्क्वायर को इधर लाते हैं, तो Z1 स्क्वायर और इस Z2 स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे एक और Z2 स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2Z2 स्क्वायर, और ये Z3 स्क्वायर को भी यहाँ पे रखते हैं, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 4Z1Z2 ऐसे हो गया। ये हो जाएगा Z3Z2, 4 नहीं होगा ये बच्चे, यहाँ पे ये जाएगा तो हो जाएगा 2Z3Z2, और यहाँ पे क्या है प्लस 2Z1Z2, यहाँ से कॉमन ले लो 2Z2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z3, तो फाइनली हमें क्या मिला Z1 स्क्वायर प्लस 2Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Z2 Z1 प्लस Z3, ये हमें फाइनल मिल गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या मिला Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस 2Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो यही मिला है ना, 2Z2 Z1 प्लस Z3 2Z2, दिस implies that B is the correct option। ठीक है बच्चे, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम में क्या है, देखो इसको ध्यान से। इसमें क्या है, सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा इज नोन एज डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम में तुम्हें याद क्या रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये रिजल्ट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर इस पे पावर n है तो ये किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ, ये जो n पावर है ना, ये कॉस थीटा के आर्गूमेंट में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन थीटा के आर्गूमेंट में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा, ये मिलेगा। ठीक है, और ये n किस, कोई भी रैशनल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे रैशनल नंबर हो, कुछ भी हो, ये रिजल्ट ट्रू है। मतलब क्या है कि अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस पे पावर n हो, वेयर n इज एनी रैशनल नंबर, तो ये n किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा के आर्गूमेंट के साथ और साइन थीटा के आर्गूमेंट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा, ये हो जाएगा। बस तुम्हें याद रखना है ये, ठीक है। बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, इसको तुमने मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 अप टू कॉस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n, तो होगा क्या, तुम दो को मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अगर तुमने ऐसे मल्टीप्लाई किया ना, सुनना ध्यान से, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, इसको मल्टीप्लाई अगर तुमने किया कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो देखना मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ऐसे आ जाएगा। इसी को जनरलाइज किया है। जनरलाइज करने का ये मतलब है कि अगर हमने n कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया ना ऐसे करके, तो इसका वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू कॉस थीटा 1 प्लस यहाँ से थीटा 2 यहाँ से प्लस थीटा n आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 प्लस थीटा n, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात क्या है कि सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और n हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, तो z टू द पावर 1/n का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू होगा, अगर इस पे मैंने दोनों साइड 1/2 पावर ले लिया, सॉरी ये 1/n पावर ले लिया, तो इधर आ जाएगा r पे 1/n पावर, इस पे भी 1/n पावर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे, तो वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू होगा। मतलब कि z टू द पावर 1/n के n रूट्स होंगे, और वो रूट्स कैसे मिलेंगे, हमारे पास z क्या है,
आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये दे रखा है। अगर हमने दोनों साइड n पावर ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, r पे पावर 1/n। और बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर 1/n। इसको तुम क्या लिख सकते हो, r पे पावर 1/n। और ये कॉस थीटा को अभी तुम्हें याद क्या रखना है, 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। ठीक है। अब ये कैसे आया, चलो बता ही देता हूँ मैं तुम लोग को कैसे आया, ये बताओ। इस कॉस थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, आर एस टू द पावर 1/n। यहाँ चलो बताता हूँ, हमारे पास क्या आ रहा है, z पे पावर 1/n क्या आ रहा है, r पे पावर 1/n। और यहाँ क्या आ रहा है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर 1/n, r एस टू द पावर 1/n। और कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस 2k पाई प्लस थीटा। मतलब 2 पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऐड करोगे तो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये क्या है, ये तो कॉस थीटा ही लिखा हुआ है प्लस आयोटा साइन, ये क्या होगा 2k पाई प्लस थीटा पे पावर 1/n। अब इसमें ना तुम डिमोवर्स थ्योरम लगा दो। 1/n किससे होगा, ये कॉस थीटा के आर्गूमेंट से मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा के आर्गूमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/n। और यहाँ क्या हो जाएगा 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन, ये क्या हो जाएगा 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। ऐसे आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया, z पे पावर 1/n का वैल्यू आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे k का वैल्यू अगर तुमने 0 1 2 3 से लेके n-1 तक रखा, k का वैल्यू अगर 0 डालोगे ना तो हमें क्या मिलेगा, एक रूट मिलेगा। ठीक है, z टू द पावर 1/n का एक रूट मिलेगा। k का वैल्यू अगर तुम 1 डालोगे तो z टू द पावर 1/n का सेकेंड रूट मिलेगा। यहाँ पे इसके कितने रूट मिलेंगे, n रूट्स मिलेंगे ना, तो वो n रूट्स आएंगे कैसे वो बताया जा रहा है। k का वैल्यू 0 डालोगे तो फर्स्ट रूट मिलेगा, 1 डालोगे तो सेकेंड रूट मिलेगा, 2 डालोगे थर्ड रूट मिलेगा, और लास्ट में n-1 डालोगे तो nth रूट मिलेगा। और फिर अगर तुम बोलोगे n डालेंगे तो क्या मिलेगा, तो n पर और 0 पर वैल्यू सेम होगा, रिपीट होने लगेगा। फिर अगर तुमने n+1 डाला तो n+1 पर और 1 पर वैल्यू सेम होगा, रिपीट होने लगेगा। n+2 डालोगे k की जगह तो n+2 पर और k इज इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू रिपीट होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से नहीं डालना है, हमें सिर्फ k का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक डालना है। तो कितने रूट्स मिलेंगे, टोटल n रूट्स मिलेंगे। ठीक है, ये बताया गया इस पॉइंट में। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थर्ड पॉइंट क्या हमारा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पे पावर n। इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने क्या बताया तुम लोगों को, ऐसे बताया ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर n क्या होता है, ये कॉस थीटा के आर्गूमेंट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन, यही होता है ना डिमोवर्स थ्योरम। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पे पावर n क्या होगा, तो तुम पहले से कैसे लिख सकते हो, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हो ना, उस पे पावर n। तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन, ये क्या हो जाएगा माइनस n थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस n थीटा ही हो जाएगा कॉस n थीटा और माइनस आयोटा साइन n थीटा। यही बोला जा रहा है ये पॉइंट में, ये पॉइंट थर्ड पॉइंट में। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट में बोला कि आपको। फोर्थ पॉइंट क्या है वो देख लो। अगर 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऐसे लिखा हो, इसे बच्चे तुम क्या लिख सकते हो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर -1। अब फिर इसमें डिमोवर्स थ्योरम लगा दो तो cos ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा cos थीटा
माइनस आयोटा साइन थीटा। समझ में आ रही है बात? फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला गया तुम्हें? अगर तुम्हारे पास लिखा हो साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा कॉस थीटा पे पावर है, ऐसे लिखा हो, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि साइन एन थीटा प्लस माइनस आयोटा कॉस एन थीटा, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों? बिकॉज हमारा जो थ्योरम क्या है वो ये है ना, पहले कॉस थीटा हो, आयोटा किसके साथ हो? साइन थीटा के साथ हो, तभी उस पर पावर एन होगा, तो उसको लिखेंगे कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ऐसे लिखते। बट यहाँ तो साइन थीटा प्लस आयोटा किसके साथ है? कॉस थीटा के साथ। ये हो गया। सिक्स पॉइंट में तुम्हें क्या बोला जा रहा है कि साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा पे पावर एन हो। ठीक है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हो। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब लगा दो डिमोवर्स थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ एन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? कॉस थीटा के आर्गूमेंट से, तो क्या होगा? एन पाई बाई टू माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन क्या हो जाएगा? एन पाई बाई टू माइनस एन थीटा। ठीक है। सेवन्थ पॉइंट में क्या बोला जा रहा है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन फाई, अगर ऐसे लिखा हो पे पावर एन, तो देखो यहाँ पे एंगल ही डिफरेंट है, तो उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन फाई, ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब एक दो नोट देख लो, नोट में क्या बताया गया है तुम्हें। पहला, कॉस ज़ीरो प्लस आयोटा साइन ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल होगा। फिर आयोटा को तुम क्या लिख सकते हो? कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू ज़ीरो, आयोटा साइन, ये साइन पाई बाई टू 1, तो आयोटा को ऐसे भी लिख सकते हो। -1 को क्या लिख सकते हो? कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ऐसे भी लिख सकते हो। माइनस आयोटा को क्या लिख सकते हो? कॉस पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन पाई बाई टू। ठीक है ना? तो यही नोट है हमारा, ये जो नोट है ये बता दिया मैंने, यहाँ से सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ दिस, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखो। इसको हमने मान लिया z, z क्या दे रखा है? 1 प्लस साइन 2 पाई बाई एन प्लस आयोटा कॉस 2 पाई बाई एन अपॉन 1 प्लस साइन 2 पाई बाई एन माइनस आयोटा कॉस 2 पाई बाई एन पे पावर 3। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं तो एक काम करते हैं, 1 को ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई एन माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई एन, ऐसे लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ पे ये तो लिख लिया, ये सिर्फ 1 की जगह लिखा है। अब यहाँ पे ये साइन 2 पाई बाई एन लिखेंगे प्लस आयोटा कॉस 2 पाई बाई एन, ये लिख दिया अपॉन, अगेन 1 की जगह क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 2 पाई बाई एन माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई एन, ये तो 1 की जगह लिखा, प्लस साइन 2 पाई बाई एन एक और आ जाएगा, साइन 2 पाई बाई एन माइनस आयोटा कॉस ऑफ 2 पाई बाई एन।
ठीक है। अब बच्चे क्या कर सकते हैं इसमें, ये सोचो। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा, साइन 2π/n माइनस आयोटा कॉस 2π/n। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2π/n प्लस आयोटा कॉस 2π/n प्लस आयोटा साइन प्लस साइन 2π/n प्लस आयोटा कॉस 2π/n। क्या लिखेंगे, साइन 2π/n माइनस आयोटा कॉस 2π/n, और यहाँ क्या होगा, साइन 2π/n प्लस आयोटा कॉस 2π/n। ठीक है, फिर होगा प्लस साइन 2π/n माइनस आयोटा कॉस ऑफ 2π/n, तो पावर क्या होगा 3। ऐसे ले लिया हमने। अब क्या कर सकते हो, ये सोचो। ये जो चीज़ तुम्हें दिख रहा है ना, ये कॉमन दिख रहा है, ये जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में ये वाला टर्म कॉमन दिख रहा है। अगेन ये वाली चीज़ जो दिख रही है तुम्हें कॉमन दिख रही है, इसको ले लो। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने ले लिया साइन 2π/n प्लस आयोटा कॉस 2π/n। तो यहाँ क्या बचेगा, कॉमन लेने पे साइन 2, ये तो आ गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन 2π/n माइनस आयोटा कॉस 2π/n प्लस का 1। फिर हमने कॉमन क्या लिया, साइन 2π/n माइनस आयोटा कॉस ऑफ 2π/n। यहाँ पे क्या बचा, साइन ऑफ 2π/n प्लस आयोटा कॉस 2π/n प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देख लो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल तो कुछ नहीं दिख रहा है, कैंसिल होना चाहिए। 1 मिनट, यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया तो मिला हमें कॉस 2π/n साइन 2π/n माइनस कॉस 2π/n प्लस 1, ये तो ठीक है। और यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया है, अच्छा एक काम हमने कर दिया क्या कि इसको भी लिख दिया ना, इसको भी तोड़ दिया। इसको बच्चे जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना, इसको हमने इस फॉर्म में रखा है, इसको रहने दो इसी फॉर्म में, मतलब इसी फॉर्म में रहने दो। उससे होगा क्या, ये इसको जो एक्सपैंड करके लिखा है ये एक्चुअल में है क्या, ये तो ये फॉर्म लिखा हुआ है ना। एक तो आ गया इसमें क्या आ गया, 2π/n प्लस आयोटा कॉस 2π/n, और यहाँ से आ जाएगा साइन 2π/n माइनस आयोटा कॉस 2π/n प्लस का 1। डिनोमिनेटर में ये जो मैंने एक्सपैंड किया है ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ था, देखना यही लिखा हुआ था ना, ये वाली चीज़। तो इसको एक्सपैंड नहीं करो, इसको एज इट इज़ रहने दो। ऐसा क्यों बोला, बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा था ना साइन 2π/n माइनस आयोटा कॉस 2π/n प्लस का 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमें z क्या मिलेगा,
z मिलेगा हमें साइन 2 पाई बाई एन प्लस आयोटा कॉस 2 पाई बाई एन पे पावर 3। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट डी मोइरस थ्योरम तो लगा नहीं लगा सकते ना। क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज डी मोइरस थ्योरम कब लगेगा? जब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्मेट में होगा। बट यहाँ पे तो साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा के फॉर्मेट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ना इन दोनों से माइनस कॉमन, ये आयोटा कॉमन लो पहले ब्रैकेट के अंदर। तो आयोटा कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा हमें? कॉस ऑफ 2 पाई बाई एन प्लस 1 अपॉन आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाई एन, ऐसे मिलेगा ना पे पावर 3। तो z क्या मिल जाएगा? आयोटा क्यूब कॉस ऑफ 2 पाई बाई एन, 1 अपॉन आयोटा क्या होता है? माइनस आयोटा। अब डी मोइरस थ्योरम लगा सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 क्या होगा? इन दोनों के आर्गूमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा? आयोटा क्यूब होता है क्या? -1, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? कॉस ऑफ 2 पाई बाई एन इंटू 3, तो कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो z की वैल्यू हमें क्या मिली? -1। कॉस 2 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हो? कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, माइनस आयोटा साइन क्या लिख सकते हो? पाई माइनस पाई बाई 3। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई बाई 3। ठीक है ना। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 3। माइनस को अंदर करो तो z क्या मिल जाएगा हमें? कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ये मिलेगा ना। तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है? 61/2, और साइन का वैल्यू क्या होता है? +√3/2 आयोटा। ऐसे हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रही है, आयोटा क्यूब जो है ये माइनस आयोटा होता है, ये माइनस आयोटा, तो यहाँ पे माइनस आयोटा होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ इस माइनस को ना अंदर करोगे तो आयोटा तो रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। चाहो तो तुम आयोटा को भी अंदर कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन पाई बाई 3 प्लस आयोटा कॉस पाई बाई 3। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? -1, तो क्या होगा? साइन पाई बाई 3, तो -√3/2 प्लस आयोटा बाई 2। ठीक है, इसमें तुम चाहो तो -1/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस आयोटा। देख लो, -1/2 √3 माइनस आयोटा, -1/2 √3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है जेई मेंस में भी, एनडीए में 100% बता रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।